वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में जो है हमने जो है मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो है जो बार मैग्नेट हम यूज करते हैं, जैसे बचपन में हमने कई मैग्नेट यूज किया था ना, जिसको हम खेलने के लिए यूज करते थे, वही जो है बार मैग्नेट होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग जो आज की है वो है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट जो होता है इसको जो ये हम कहें कि जिस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। यहाँ पर जो है इस पोल को नॉर्थ पोल और इस पोल को साउथ पोल कहा जाता है। और इसके बीच की जो लेंथ होती है, इस लेंथ को जो है मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो इसके नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस होता है इसे कहा जाता है जियोग्राफिक लेंथ। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो इसका होता है उसे कहा जाता है जियोग्राफिकल लेंथ। और इसकी जो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, या इस डायरेक्शन में जो है इसका मोमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ये मैग्नेट बार क्या होता है। तो ये कहा जाए द लाइन ज्वाइनिंग the poles of the magnet is called magnetic axis। यहाँ पर जो है जो पोल्स की लाइनों को ज्वाइन मैग्नेट जो पोल्स की लाइनों को ज्वाइन करता हुआ लाइंस होता है उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब जो यहाँ पर ये कहा जाए कि ये जैसे ऐसे लाइन यहाँ तक है, तो यहाँ पर जो लाइनिंग इसको ज्वाइन कराती है उसी लाइन को कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, उसे हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक लेंथ। तो ये कहा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जो डिस्टेंस होता है पोल्स के बीच का मैग्नेट में, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है मैग्नेट का। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड जियोग्राफिक लेंथ इज नियरली 0.84। मतलब ये हो गया कि जो इसके बीच का जो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है
वो हमेशा जो है 0.84 के नियर अबाउट होता है। तो इस तरह से जो है मैग्नेटिक बार के बारे में हम पढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक बार ये कहा जाता है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो सोलेनाइड होता है, करंट कैरिंग सोलेनाइड जो होते हैं, वो जो होते हैं उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और इन दोनों में सिमिलरिटी होती है करंट कैरिंग सोलेनाइड और बार मैग्नेट में कि इसे हम छड़ चुंबक भी कहते हैं। इसका जो शुद्ध हिंदी होती है वो होती है छड़ चुंबक। तो इस तरीके से जो है, और जो सेम प्रॉपर्टीज होती है इसमें। अब हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है इसमें बार मैग्नेट के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर इसका जो ये कहा जाए कि जब पेयर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेट बाय द फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब ये जो है किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की इक्वल और अपोजिट स्ट्रेंथ को जो सेपरेट किया जाता है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस जो है निश्चित डिस्टेंस पर, तो उसी को हम कहते हैं डाइपोल। एक पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, आपको बताया गया है दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ, इक्वल हो और अपोजिट स्ट्रेंथ वाले नॉर्थ या साउथ पोल वाले, सेपरेट बाई ए फाइनाइट डिस्टेंस is called magnetic dipole। तो इस तरीके से जो है अगर दो अपोजिट और इक्वल पोल्स को इनकी स्ट्रेंथ क्या हो, इक्वल हो और वो अपोजिट हो और एक डेफिनिट जो है डिस्टेंस पर उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, तो इस तरीके से जो भी हमारा बार मैग्नेट होता है उससे हम क्या करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। और डाइपोल में एक खासियत होती है, इसका जो है कि जो होता है माइनस से प्लस की ओर निकलता है। उसी तरीके से ये हम मान लेते हैं कि मैग्नेट में भी जो मैग्नेट बार होता है वो जो होता है उसका एक पोल माइनस होता है और दूसरा पोल प्लस होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट is the product of the pole strength m, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पोल की स्ट्रेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। एंड सब्ट्रैक्शन टू एल, ये जो डिस्टेंस यहाँ से जो इसकी मिड पॉइंट अगर ले ली जाए, ये कहा जाए एक बार मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ साउथ और ये जो है यहाँ से इसके बीच में अगर डिस्टेंस ले लिया जाए तो इस डिस्टेंस को एल
ये डिस्टेंस को L, तो ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2L हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि 2L बिटवीन द पोल्स। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m किसी एक पोल का स्ट्रेंथ इंटू 2L, और जो इसकी जो है एंड डायरेक्शन मोमेंट ऑफ डायरेक्शन है। इस तरीके से इसकी यूनिट जो है M की यूनिट जो हमारी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ की यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर। जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो जो होती है मीटर एम्पियर मीटर होती है। तो द डायरेक्शन ऑफ द पोल डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम, इसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल along the एक्सिस ऑफ मैग्नेट के जो है एक्सिस के अलोंग होती है। तो इस तरीके से जो हमारा जो है मैग्नेटिक डाइपोल मिल जाता है। ये फार्मूला हमारा जो है मैग्नेटिक डाइपोल का फार्मूला हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेट बार क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे, और इसको जो है हमेशा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को हम पहले ही जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसकी लाइनिंग जो होती है हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। उसी तरीके से ये कहा जाए कि जब कोई मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ, तो इसकी भी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि इसका नॉर्थ पोल जो होगा वो निगेटिव होगा और साउथ पोल पॉजिटिव होगा। सेम जो है मैग्नेटिक लाइन के इंडिकेशन में हम लेते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो मैग्नेट अर्थ मैग्नेट होगा उसको हम पढ़ेंगे।